पाकिस्तानी कौम तंग आ चुकी है। ये तुम्हारे निजाम से सबसे पहले हमें गिला है तो पाकिस्तान के जनाब आला अदलिया से कि पाकिस्तान की अदलिया का मेयार हुक्मरान के लिए अलग है, अपोजिशन के लिए अलग है, अवाम के लिए अलग है, खवास के लिए अलग है। हम बड़े दुख से अर्ज कर रहे हैं कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब के बारे में मैं जेल में भी अखबारें कभी कभी मिल जाती थी तो पढ़ा है कि अगर अकलियतों की किसी मजहबी इबादत गाह पे किसी ने अगर ज्यादती की, हम इसका मतलब ये ना समझे कि कोई तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह माअज़ल्लाह ये कहती है कि आप पाकिस्तान की अकलियतों को मिटा दें, पाकिस्तान में से उनके मजहबी मकामात खत्म कर दें। हम कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर अकलियतों के हकूक हैं तो अक्सरियत के भी हैं कि नहीं है। आपके सारी हमदर्दी, सारी इंसानियत, अकलियत की बारी जागती है और अक्सरियत की बारी आपको होश भी नहीं आता। रहीम यार खान में एक मंदिर की दीवार गिरती है, हम कहते हैं जिन्होंने किया है आप जिम्मेदारों का तयन करें, पाकिस्तान में इदारे मौजूद हैं, जिन्होंने किया उन्हें पकड़ें। ये भी हक पाकिस्तान का कोई फवाद चौधरी जैसे बंदे ने नहीं दिया। ये जो हक है अकलियतों को अपने मुल्क के अंदर सहूलत प्रोवाइड करना, यह भी मोहम्मद अरबी के दीन की बरकत है कि हजरत साद इब्न अबी वक्कास के पास जिस वक्त आपके जनाब आला इलाके में एक आके ईसाई ने शिकायत की कि आपके सिपाही ने आके हमारे बुत की आंख तोड़ी है, हमारे जनाब आला वो आया है इबादत खाने में, हमारे मंदिर में आया है और आके जनाब आला बिला वजह मुदाखलत की है और उसने हमारे बुत की आंख तोड़ी, तो आपने उसको सामने खड़ा कर दिया। फरमाया या तो तू इसको माजरत कर या किसी तरीके से राजी कर, या फिर कहने लगे जिस तरह तेरे बुत की आंख तोड़ी है तू भी इसकी आंख निकाल। ये हकूक अकलियत को मोहम्मद अरबी के दीन ने दिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ चैंपियन बनते रहें। आप एक दीवार के ऊपर तो ले लेते हैं सुमोटो एक्शन, लेकिन मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में खून की होली खेली जाती है, हम आपको आवाजें देते रहते हैं लेकिन कोई आने को तैयार, कोई सुमोटो लेने को तैयार नहीं होता। तो कौम ये सारी चीजें देख रही है कि आपके अकलियतों के लिए मिजाज और हैं और अक्सरियत के लिए मिजाज और है। इसी पाकिस्तान में एक हाफिज कुरान और एक दूसरे मुसलमान को क्रिश्चियन कम्युनिटी ने जिंदा जला दिया, लेकिन उसके ऊपर हमारी पाकिस्तान की अदालत ने क्या सुमोटो लिया को लिया, हौली हौली बोल रहे। इसके ऊपर हम सवाल करने में हक बजाने में कौम आपसे पूछती है कि हजूर अगर अकलियत का हक है तो अक्सरियत का भी हक है। आप अकलियतों के भी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, लेकिन ये जो अक्सरियत है मोहम्मद अरबी के फ़कीर हैं, कुछ इनके भी हक है। आपके सामने वजीर आके दीन के खिलाफ बकबकारे करते हैं आप, बल्कि मुझे तो किसी ने अगले दिन बताया कि किसी जज साहब ने किसी इलाके में जनाब शिकायत के ऊपर अजान बंद करवा दी है। आपसे क्या तवक्को की जा सकती है। पाकिस्तान के अंदर रेमंड डेविस ने कहा कि मुझे अजान की आवाज से वहशत आती है, तो हमने सुना था कि भी कोट लखपत के स्पीकरों में अजान बंद हो गई थी। ये तरीकेकार, इस तरह का आप निजाम लाना चाहते हैं। इस निजाम के साथ आप कहते हैं कि हम दुनिया के सामने, अक़वाम आलम के सामने हम मुंह दिखाना चाहते हैं। अक़वाम आलम के सामने मुंह दिखाने का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में से इस्लाम को निकाल दिया जाए। ये पाकिस्तान बना है रसूलुल्लाह के नाम पे। जिसको इस्लाम से ज्यादा तकलीफ है वो ले अपना आईडी कार्ड और यहाँ से दफा हो जाए, वो अपना कहीं और जाके ग्रीन कार्ड बनवाए, कहीं जाके और जो मर्जी करे। पाकिस्तान में जिसने रहना है रसूलुल्लाह के दीन के ताबे रहना है इंशाअल्लाह। ये जितने भी वज़रा हैं इन सबको चाहिए कि अपनी जुबान को लगाम दें, और मैं इससे बेहतर लफ्ज नहीं जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने बताया था कि जिन लोगों को मुंह की बवासीर है, ऐसे लोगों का हमारे पास कोई इलाज नहीं है। ऐसे लोगों को उसी वक्त उनका इलाज होना है जब मोहम्मद अरबी के दीन ने आना है। आप में से कौन कौन चाहता है कि हजूर का दीन तख्त पे आए? आप सब चाहते हैं। कौम सबको आजमा चुकी है कि जब 60 बंदा, ये पाकिस्तान के एक साहब वजीर आजम साहब का बयान था, और उसमें हमारे मौजूदा वजीर आजम साहब जो तशरीफ फरमा है, विराजमान है, चाहे वो जैसे भी आए लेकिन हैं तो हमारे वजीर आजम ने, तो वो उनका भी बयान है। अमेरिका में 60 बंदों ने जहरीली शराब पी और वो मर गए, तो सबका बयान आया। वो जो अल्ताफ भाई बाहर कराची के कुछ लोगों के जो बड़े भाई हैं, तो
तो उनके यहाँ से लेके मियाँ नवाज शरीफ साहब और वहाँ से लेके जनाब शहबाज शरीफ साहब, वहाँ से लेके जनाब खान साहब और बड़े बड़े लोगों ने कहा कि कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दिली अफसोस का इजहार करते हैं। शराब पी के अमरीकी मरे तो दिली अफसोस का इजहार है, और रोज़ाना फ़लस्तीन में बच्चे जलाए जाएं तो कोई अफसोस नहीं है। रोज़ाना कश्मीर में माएँ पामाल होके जनाब जला दी जाएं तो कोई अफसोस नहीं है। रोजाना जनाब आला नागालैंड के अंदर या कहीं भी इंडियन आर्मी या कहीं भी कुफ्र के हाथ से जुल्म और सितम के जरिए से मुसलमान जला दिए जाएं या इंसान जला दिए जाएं तो वहां पे कोई दिली अफसोस। हाँ, पाकिस्तान में हो या बाहर, जब कभी किसी नॉन मुस्लिम के बारे में अगर कोई खबर आए तो उसके ऊपर फौरन इंसानियत भी जाग उठती है, उसके ऊपर फौरन जनाब हमदर्दी भी बेदार हो जाती है।